आज पाठ पढ़ेंगे कैमरे में बंद अपाहिज रघुवीर साय की जो कविता है कैमरे में बंद अपाहिज। तो कैमरे में बंद अपाहिज कविता का जो अपना वर्णय विषय है वो क्या है? तो वो है अपना जो दूरदर्शन पर कार्यक्रम दिखाने वाले मीडिया कर्मी जो हैं। कौन है? मीडिया कर्मी के व्यापार कार्य पर, यानी उनकी जो व्यापार वृत्ति है, अर्थात कविता का प्रारंभ होता है कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे। किस पर बोलेंगे? दूरदर्शन पर, यानी हम टीवी पर बोलेंगे। अपाहिज है, यानी एक अपाहिज व्यक्ति का इंटरव्यू लिया जाएगा और जो मीडिया कर्मी है, दूरदर्शन पर बोलने वाले, इंटरव्यू या साक्षात्कार लेने वाले हैं, वे अपने व्यवसाय की पूर्ति के लिए, अर्थात दूरदर्शन पर जो भी कार्यक्रम दिखाए जाते हैं वो किस प्रकार के होने चाहिए? तो वो होने चाहिए सामाजिक उद्देश्य से पूरित, सामाजिक उद्देश्य से पूरित। सामाजिक उद्देश्य से पूरित कार्यक्रम होने चाहिए, लेकिन आधुनिक युग में रघुवीर सहाय के अनुसार ऐसे लोग जो अपने मीडिया कार्यक्रम को एक केवल अपना धंधा मानते हैं, बाहरी या फिर मान लीजिए पैसों की इनकम सोर्स के हिसाब से काम करते हैं, तो वे क्या है, इस प्रकार का कार्यक्रम दिखाते हैं। तो उनका जो होता है, कहने का अर्थ है कि संवेदनाशील कार्यक्रम जो हैं वो किस पे दिखाने चाहिए? टीवी पे। लेकिन ये मीडिया कर्मी जो हैं वो किस प्रकार का कार्यक्रम दिखाते हैं? संवेदनहीन या फिर मान लीजिए मानवता से रहित कार्यक्रम दिखाते हैं। और एक ये लोग कहते हैं कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान। तो हम समर्थ शक्तिवान, अर्थात यहाँ समर्थ शक्तिवान किसको कहा गया है? तो मीडिया कर्मियों को, मीडिया कर्मी को। हम एक अपाहिज को लाएंगे, यानी एक अपाहिज व्यक्ति जो है उसको लाएंगे और दूरदर्शन पर उससे बेतुके सवाल पूछेंगे। अर्थात एक बंद कमरे में एक अपाहिज को लाएंगे और उससे बेतुके सवाल पूछेंगे कि क्या आप अपाहिज हैं? अब स्पष्ट दिख रहा है कि व्यक्ति अपाहिज है जिसको हम लेकर आए हैं इंटरव्यू के लिए, तो भी उसे बेचारे से बेतुके सवाल पूछेंगे ताकि वो रो पड़े, और रोए तो दर्शक भी उसके साथ रो पड़े, और लोगों की जो एक प्रकार से करुणा की भावना है वो हमें मिल जाए कि वास्तव में टीवी वाले किस प्रकार के कार्यक्रम दिखाते हैं। अर्थात इसके प्रति इनके मन में क्या है? दया है। दया वया कुछ नहीं है, वे अपने केवल और केवल व्यवसाय की पूर्ति के लिए क्या है कि ऐसा करते हैं। तो क्या आप अपाहिज हैं? दूसरा प्रश्न पूछेंगे, अपाहिज है तो क्यों अपाहिज है? यह भी बात पूछने की हुई क्या, क्यों अपाहिज है? और तीसरी बात पूछेंगे, अपाहिज होकर आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है लड़खड़ा के चलने में। अर्थात इस प्रकार से बेतुके सवाल पूछेंगे और कैमरा बड़ा करके उसे पास से दिखाएंगे ताकि लोगों की सहानुभूति जो है वो मीडिया कर्मियों को मिल जाए। और उससे पूछेंगे, उससे कुछ बनती नहीं है, यानी वो कुछ नहीं कह पा रहा बेचारा अपाहिज जो है, तो क्या है कि उसी को हम इशारे से समझेंगे, क्या ऐसा लगता है कि आपको फिर भी नहीं बात बनती है? तो वो कहते हैं कि ये अवसर मिला है, अर्थात अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए। कौन? मीडिया कर्मी अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए उसे तरह तरह के बेतुके सवाल पूछेंगे। मीडिया कर्मियों की ऐसी मनोवृत्ति पर व्यंग्य किया है हमारे कवि रघुवीर साय ने, जो अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए बेतुके प्रश्न जो हैं वो किससे करते हैं? अपाहिज व्यक्ति से, जो बिना तुक के होते हैं कि आप अपाहिज हो, अपाहिज हो तो क्यों अपाहिज हो, आपको अपाहिज होकर तो बुरा लगता है या अच्छा लगता है? अर्थात अच्छा लगता है, बुरा कहाँ से लगेगा लड़खड़ा के चलने में।
इस प्रकार के बेतुके सवाल पूछेंगे और दिखाएंगे उसकी सूजी आंखें और होठों की कसमसाहट, उससे कुछ बनता नहीं है, वो कह नहीं पा रहा है। तो दूरदर्शन का जो मुख्य संपादक होता है वो क्या कहता है, वक्त की कीमत होती है पर्दे पर, वक्त की कीमत होती है पर्दे पर, इससे क्या हास्य है। वक्त की कीमत होती है पर्दे पर, कहने का अर्थ है कि पर्दे पर या टीवी के ऊपर जो है कार्यक्रम दूरदर्शन पर दिखाए जाते हैं, वे रोचक कार्यक्रम दिखाए जाते हैं और उनका एक उद्देश्य होता है, अर्थात मीडिया कर्मी अपने उद्देश्य में सफल नहीं होते हैं। तो कहा गया है कि वक्त की कीमत होती है पर्दे पर, और आप बिना काम के ऐसे कार्यक्रम दिखा रहे हैं। ये व्यक्ति जिसको हम लेके आए हैं, जो अपाहिज है, वो ठीक प्रकार से अपनी बात नहीं कह पा रहा है, तो इस कार्यक्रम को खत्म कर दीजिए। अर्थात हमारा जो व्यवसाय है, यानी ऐसी मनोवृत्ति के ऊपर व्यंग्य किया है। कैमरे में बंद अपाइज कविता का जो वर्णय विषय है, वो मीडिया कर्मियों की ऐसी मनोवृत्ति पर व्यंग्य किया गया है, जो अपने कार्यक्रम को पैसा या पैसों से जोड़ते हैं। अर्थात टीवी पर कार्यक्रम जो दिखाए जाते हैं वो सामाजिक उद्देश्य से युक्त होने चाहिए, लेकिन आधुनिक युग में रघुवीर सहाय के अनुसार मीडिया कर्मी जो हैं वो अपने कार्यक्रम को केवल व्यवसाय बना लिया है, या फिर मान लीजिए अपने कार्यक्रम को पैसा बना लिया है। इसी के चलते क्या है कि वे केवल और केवल बेतुके सवाल पूछकर अपने कार्यक्रम की पूर्ति करना चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से हमारा व्यवसाय जो है, आधुनिक युग में दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रम जो हैं व्यवसाय बनते जा रहे हैं, धंधे बनते जा रहे हैं। लोग जो हैं वे मानवीयता से रहित होकर अमानवीय प्रवृत्ति के हो गए हैं। इसी के चलते इस कविता में प्रमुख रूप से जो है वो अपना व्यंग्य किया गया है। आगे देखते हैं अपने मुख्य प्रश्न जो है, इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका अभ्यास कर लेते हैं। देखते हैं, कैमरे में बंद अपाइज कविता का प्रतिपाद्य लक्ष्य या मूल भाव जो है, उद्देश्य जो है वो क्या है। तो कैमरे में बंद अपाहिज कविता में मीडिया कर्मियों के ऊपर व्यंग्य किया गया। पहली बात तो किन के ऊपर व्यंग्य किया गया है, मीडिया कर्मियों के ऊपर। अर्थात जो मीडिया कर्मी है वे अपनी व्यवसाय प्रवृत्ति या फिर मान लीजिए व्यापार वृत्ति के ऊपर केंद्रित होकर टीवी के ऊपर जो कार्यक्रम दिखाए जाते हैं वो संवेदना युक्त, मानवता से युक्त, करुणामय होने चाहिए, लेकिन वे अपने पैसों की पूर्ति के लिए या फिर आजकल मीडिया कर्मियों ने दूरदर्शन को जो एक प्रकार से व्यवसाय बना लिया है उसके ऊपर व्यंग्य किया गया है कि किस प्रकार ये लोग जो हैं वो संवेदनहीन हो गए हैं, संवेदनहीन या फिर अमानवीय हो गए हैं। पर्दे पर वक्त की कीमत होती है, यानी दूरदर्शन या टीवी के ऊपर जो भी कार्यक्रम दिखाए जाते हैं उनकी एक समय सीमा होती है। उनके ऊपर दिखाए जाने वाले कार्यक्रम रोचक होने चाहिए और सामाजिक उद्देश्यों से पूर्ण होने चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर जो काफ़ी इनकम या पैसा लगता है उसकी कीमत होती है एक निर्धारित टाइम तक है। यदि किसी भी कार्यक्रम को दिखाते हैं और अपन उसमें मान लीजिए एक लक्ष्य हासिल नहीं कर पाते हैं या सफल नहीं हो पाते हैं, तो उस कार्यक्रम को वहीं छोड़कर बंद कर दिया जाता है। इसीलिए कहा गया है कि वक्त पर पर्दे की कीमत जो है वो दर्शाई गई है। ये करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कहानी है। अर्थात अपाहिज व्यक्ति से बेतुके सवाल पूछ पूछ कर वे केवल और केवल लोगों की वाही वाह लूटने में लगे हुए हैं, ताकि उनका कार्यक्रम सफल हो जाए और उन्हें पैसे या व्यवसाय के रूप में ये काम मिल जाए या फिर इनका कार्यक्रम सफल हो जाए। तो क्रूरता है, वो भूल जाते हैं कि बेचारा अपंग है, इसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। हम एक दुर्बल को लाएंगे ताकि लोगों की जो संवेदना है वो हमें मिल जाए। अर्थात जो भी अपने दर्शक लोग हैं, कार्यक्रम को देखने वाले जो हैं, उनकी एक प्रकार से अपने को क्या है कि सांत्वना या संवेदना मिल जाए और हमारा कार्यक्रम जो है वो सफल हो जाए। इसीलिए अपाहिज को लाएंगे और अपाहिज जो हैं वो रोएगा, उनकी सूजी हुई आंखें या उनके जो भाव व्यक्त करेंगे अपन स्क्रीन के ऊपर, टीवी के ऊपर, तो लोग इस कार्यक्रम को रोचकतापूर्ण देखेंगे या रोचक ढंग से देखेंगे, ताकि अपना कार्यक्रम सफल हो जाएगा। अपाहिज से कैसे प्रश्न पूछे गए, तो बेतुके प्रश्न पूछे गए। कैसे प्रश्न पूछे गए, बेतुके। अर्थात आप अपाहिज है क्या, अपाहिज होकर आपको कैसा लगता है, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, नहीं बिल्कुल नहीं देता है। आशा है कि आप उसकी अपंगता को मानेंगे, यानी स्वयं की पीड़ा।
खुद की पीड़ा मानेंगे। खुद की पीड़ा मानने का अर्थ है मीडिया कर्मी हमसे आशा करते हैं कि इस कार्यक्रम में हम सहभागी बने और उसी अपाहिज को अपने में लेकर देखें, ताकि इनका कार्यक्रम जो है वो सफल हो जाए और इनका जो व्यापार वृत्ति है वो ठीक प्रकार से चलता रहे। अर्थात टीवी पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रम जो हैं वो सामाजिक ही उद्देश्य से पूर्ण होने चाहिए, लेकिन यहाँ अमानवीय, संवेदनहीन या क्रूरता के कारण इस अपनी कविता जो है उसका मुख्य भाव जो है इसके अंतर्गत निकल के आ रहा है। कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए क्या-क्या करते हैं, अर्थात कैमरा बड़ा करेंगे, उसे बंद कमरे में और उससे बार-बार इतने प्रश्न पूछेंगे कि बेचारे से कोई प्रश्न बनता भी नहीं है और कोई प्रश्न का जवाब नहीं दे पाता है, तो वे खुद इस प्रकार से उस बात को व्यक्त करने में लग जाएँगे और बेतुके सवाल पूछेंगे, ताकि लोगों की एक प्रकार से मनोवृत्ति जो है मीडिया कर्मियों के प्रति ठीक हो जाए।